और इस वक्त बड़ी खबर लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई, जहां चारा घोटाले के एक मामले में रांची की सीबीआई अदालत ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है और इस मामले में 21 फरवरी को सजा का ऐलान होगा। ये मामला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है। डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी का आरोप है। 26 सितंबर 2005 को लालू प्रसाद समेत 148 के खिलाफ आरोप तय किया गया था। करीब 26 साल चले इस केस में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है। इससे पहले चारा घोटाले से जुड़े 4 मामलों में लालू प्रसाद यादव को सजा हो चुकी है और फिलहाल वो जमानत पर रिहा हैं। पहली बार 1996 में चारा घोटाला सामने आया था। पशुपालन विभाग में करोड़ों का गबन हुआ। फर्जी बिल के जरिए करोड़ों की निकासी की गई। उस वक्त लालू यादव की सरकार थी और यही वजह है कि सबसे ज्यादा चुनौती और परेशानी लालू प्रसाद यादव के सामने। और आज डोरंडा कोषागार मामले में एक बार फिर से वो दोषी करार दिए जा चुके हैं। किस तारीख तक का कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कि आखिर किस तारीख को सीबीआई की विशेष अदालत सजा के तौर पे क्या सुनाती है। सजा की अवधि कितने साल की होती है उस पे ही निर्भर करेगा कि वो सलाखों के पीछे रहेंगे या वो जमानत उन्हें मिल सकती है। सब कुछ निर्भर करेगा सजा के ऊपर। टोटल 99 लोगों से कन्विक्शन 20 लोगों को एक्यूटल हुआ 20 और बाकी 36 लोगों को 2 पॉलिटिशियन सहित 36 लोगों को 3 साल की सजा सुनाई गई। 3 साल की। उसमें लालू जी को कन्विक्ट किया गया जी। हम लोग ने दरखास्त दिया है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको रिम्स में शिफ्ट कर दिया जाए, जेल अथॉरिटी को डायरेक्शन दिया जाए। तो 2 बजे बोले कि हम आते हैं तो बैठ के उसमें ऑर्डर कर देंगे। 2 बजे बाद ऑर्डर बताइए क्या हुआ प्रभा जी? आज 24 आदमी का रिहाई हुआ और 38 आदमी का 3 साल की सजा हुई है। बाकी का पॉइंट ऑफ सेंटेंस पर जो है आपका 21 तारीख को सुनवाई होगी। भेजा जाएगा या बेल पे रिहा किया जाएगा। और बेल पिटीशन जो है फाइल किया गया है हमारे जो एडवोकेट हैं उनके द्वारा लालू प्रसाद जी के बिहाफ पर। उस पर सुनवाई 2 बजे के लिए रखी गई है। 2 बजे जैसा माननीय न्यायाधीश महोदय का आदेश होगा उसके हिसाब से ही डिसीजन होगा कि उनको रिम्स में जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मल्टीपल डिजीज से ग्रसित है। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया जरूरी है। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। ये बताइए, लालू जी अब फिर से रिम्स का चक्कर लगाना चाह रहे हैं, रिम्स जाना चाह रहे हैं? देखिए, वकील की तरफ से कोर्ट में ये दिया गया। अब न्यायाधीश क्या फैसला करते हैं उनके विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज का जो फैसला है स्पष्ट संदेश है उन लोगों के लिए जो सार्वजनिक जीवन में है और हाई चेयर्स पर रहते हुए किसी प्रभाव का बदौलत या फिर अपनी ताकत के नशे में कोई गलत फैसला करते हैं तो उसका परिणाम अंततः बुरा होता है। और जैसी करनी वैसी भरनी। आज तो अपनी गलतियों के कारण उनको जेल जाना पड़ा है और तमाम साक्ष्य रखे होंगे, उनके वकीलों ने दलीलें दी होंगी, लेकिन न्यायाधीश कॉन्विंस है इस बात से कि नहीं आप कॉन्स्पिरेटर थे इसलिए आपको जाना पड़ेगा। तो ये तो राजनीतिक प्रतिक्रिया बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, झारखंड बीजेपी के स्पोक्स पर्सन प्रदीप सिन्हा जो साफ कह रहे हैं कि ये जो केस है एक नजीर साबित होगा पूरे देश में कि अगर आप ये किसी बड़े पद पर बैठते हैं तो वहां से अगर आप इस तरीके के फैसले लेते हैं, चाहे उम्र कितनी भी हो, उस वर्ष कितना भी निकल जाए, लेकिन आपको आखिरकार अदालत के में आना ही पड़ेगा और अदालत आपको उसी तरीके से ट्रीट करेगा जैसे हर एक शख्स को ट्रीट करता है। तो इसलिए ये एक राजनीतिक प्रतिक्रिया, ये साफ कहते हैं, एक नजीर के तौर पर पेश हुआ है। जी विवेक। और इस वक्त की बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। रांची से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और इंतजार इस बात का है कि लालू प्रसाद यादव को लेकर फैसला क्या होता है। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन, अब निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि लालू प्रसाद के जो वकील हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अब उन्हें सलाखों के पीछे ना जाकर सीधे सीधे रिम्स हॉस्पिटल एक बार फिर से शिफ्ट किया जाए, जहां पे सलाखों के पीछे रहते हुए वक्त वक्त पे वो रिम्स हॉस्पिटल में रहे हैं। क्या इसके आसार बन रहे हैं? अगर वकीलों से आपकी बातचीत हुई हो उसके आधार पर। बिल्कुल, देखिए कोर्ट में वकीलों की ओर से यह कहा गया है कि लालू यादव कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसमें उनको किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, शुगर है, बीपी है। ऐसे आलम में लालू यादव को यहां से रिम्स भेजा जाए। हालांकि कोर्ट की ओर से क्या डायरेक्शन आता है ये 2 बजे के बाद तय होगा, लेकिन आपको सीधी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। गाड़ी लग गई है यहाँ पर, बुलेट प्रूफ गाड़ी, जहाँ
लालू यादव निकलेंगे और इसी गाड़ी से सवार होकर, चाहे वो रिम्स जाना हो तो वहाँ जाएंगे या फिर होटवार जेल जाना हो वहाँ जाएंगे। तो अब वक्त का इंतज़ार हो रहा है कि 2 बजे क्या कोर्ट का डायरेक्शन होता है, लेकिन लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। 21 फरवरी को सज़ा का ऐलान होगा और 24 लोग, जो 99 लोग थे उसमें 24 लोग बरी कर दिए गए हैं। उसमें कई ऐसे लोग थे जो उस समय उन्होंने सामान सप्लाई किया था, तो ऐसे में उन कंपनी से जुड़े हुए लोगों को यहाँ से कोर्ट से बरी कर दिया गया है। लेकिन आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो ये बुलेट प्रूफ गाड़ी खड़ी है, लालू यादव निकलेंगे और इसी गाड़ी से फिर उनको या तो होटवार भेजा जाए या फिर यहाँ से रिम्स भेजा जाए। हालांकि वकील की तरफ से ये जरूर दलील दिया गया है कि लालू यादव क्योंकि काफ़ी दिनों तक जेल में रह चुके हैं और स्वास्थ्य के आधार पर ही वो बाहर आए हैं, ऐसे में उनको राहत दी जाए। तकरीबन 1 घंटे में ये तस्वीर भी साफ हो जानी है कि लालू प्रसाद यादव को होटवार जेल ले जाया जाता है या फिर रिम्स हॉस्पिटल उनकी तबीयत नासाज के आधार पे उन्हें वहां शिफ्ट किया जाता है। लेकिन इस बीच पटना में क्या हलचल है? चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार देने के बाद पटना में उनके घर के बाहर समर्थकों की भीड़ जुट गई। हाथों में पोस्टर और तख्तियां लिए ये समर्थक लालू प्रसाद के विचारों को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं। देखिए, एक परिवार के लिए और पार्टी में एक बड़ा झटका है, लेकिन तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो राबड़ी आवाज के सामने देखिए फैसला के सुनाए जाने के बाद से ही जो है वो यहाँ पे जुट गए हैं। और यहाँ पे जरा देखिए कि हाथों में तस्वीर लेकर के लालू प्रसाद यादव की मजबूती के साथ पार्टी में खड़े हैं और देखिए नारे यहाँ पे हैं, मैं भी लालू, तू भी लालू, पूरा देश है लालू, जब तक समाजवाद जिंदा है न्याय जिंदा रहेगा। और एक ढंग से लालू प्रसाद यादव के समर्थन में है तमाम पार्टी के जो लोग हैं वो अपना समर्थन जता रहे हैं। देखिए, एक बड़ा झटका पार्टी के लिए है जब लालू प्रसाद यादव दोषी करार। देखिए, लालू यादव जी क्या किस चीज़ का, उन्होंने गरीबों का आवाज़ दिया, दबे कुचले को ऊपर किया, समाजवाद को जिंदा किया, आज उसी की सजा उन्हें मिली है। आज क्या इस देश में है जो समाजवाद की बात करेगा, जो गरीबों की बात करेगा, जो दलित की बात करेगा? देखिए, न्यायपालिका अपने तरफ से फैसला देती है, लेकिन एक बात बताइए कि अब जब है, अब तेजस्वी यादव ही हैं, लालू यादव के इस फैसले के बाद कितना प्रभाव पड़ेगा, कैसे आप लोगों का प्रभाव? हम लोग कार्यकर्ता का मनोबल हाई है, हम लोग के दिल में, रग रग में, खून में लालू हैं और लालू रहेंगे। और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जताई है, सुनिए उनको भी। हम ही लोगों ने उजागर किया था और हम ही लोग गए थे पटना हाईकोर्ट में कि इस मामले की सीबीआई से जांच हो। तो अगर पटना हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में अगर सीबीआई की जांच नहीं होती तो जिससे साजिश रची थी इन लोगों ने, सारा मामला रफा दफा हो जाता। मुझे खुशी है कि जिन लोगों ने बिहार को लूटा उनको सजा हो रही है और ये मामला 139 करोड़ रुपए का था, उस जमाने का 139 करोड़। आज अगर उसको आंका जाए तो 765 करोड़ रुपया उसकी कीमत होगी। तो यानी आज के हिसाब से 765 करोड़ रुपए की अवैध निकासी ट्रेजरी से हो गई और मुख्यमंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे, तो इनकी पूरी मिली भगत थी सारे मामले के अंदर। और इसलिए जो भी कुछ हुआ है ये स्वागत योग्य है और एक मैसेज है समाज के अंदर कि जो लोग गरीबों को लूटने का काम करेंगे, पद पे रहते हुए जो लोग खजाने को लूटने का काम करेंगे उनको सजा मिलेगी। और तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा किया वैसा वो भर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने कोर्ट के फैसले पर कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव इस फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में जा सकते हैं। जो कानून है वो अपना काम कर रहा है। लालू प्रसाद यादव जी के पास अपील करने का, ऊंची अदालत में इस कन्विक्शन को चैलेंज करने का पूरा हक है, जो मुझे पूरा विश्वास है वो करेंगे। बाकी की ये बात न्यायालय और लालू प्रसाद यादव में है, इससे और कोई टिप्पणी इस पे करना उचित नहीं होगा। कोर्ट का फैसला है, कोई टिप्पणी करने से इनकार कर रहा है। और सीधे मैं अपने सहयोगी का रुख करती हूँ, चंद्रमोहन रांची से लगातार बने हुए हैं। चंद्रमोहन, अभी कोर्ट परिसर की हलचल की तस्वीरें जरा दिखाइए, क्योंकि क्या वो तमाम बड़े लीडर्स, वो तमाम चुनिंदा चेहरे, उनके पार्टी के अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, शक्ति यादव हो या फिर साई की तरह साथ में रहने वाले भोला यादव, इन सबकी मौजूदगी अभी भी है वहां पे? अधिकार मिलना चाहिए, ये देश तभी चलेगा। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं जो आरजेडी के नेता कार्यकर्ता, जो उनके पार्टी के विधायक हैं, वो यहाँ पर कोर्ट परिसर में ही मौजूद हैं और सुबह से वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कोर्ट
की ओर से क्या कहा जाता है। जब लालू यादव दोषी करार दिए गए उसके बाद से कहीं ना कहीं इनके चेहरे पर मायूसी दिख रही थी और जो तमाम नेता हैं अभी भी इस कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफ़ी पुख्ता कर दिया गया है और सामने बुलेट प्रूफ गाड़ी लगी हुई है, जिससे लालू यादव को यहाँ से 2 बजे के बाद या तो होटवार भेजा जाए या फिर यहाँ से रिम्स भेजा जाए। हालांकि जो उनके वकील हैं उनके तरफ से ये ज़रूर कहा गया है कि लालू यादव बीमार हैं और वो उनको कई तरह की बीमारी है। ऐसे में लालू यादव को यहाँ से रिम्स भेजा जाए तो शायद उनके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक होगा और अन्य लोगों के लिए भी ठीक होगा। लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जो उनके पार्टी के तमाम नेता हैं, विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर कोर्ट परिसर में ही मौजूद हैं और जब तक लालू यादव यहाँ से निकलेंगे नहीं तब तक शायद ये लोग यहाँ से नहीं निकले। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं जो तमाम पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। शक्ति जी से एक बार फिर से हम जानने की कोशिश करेंगे, 21 तारीख को सजा का ऐलान होगा, कब तक कोर्ट में रहेंगे? देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी की उम्र एक ऐसे पड़ाव पे है जो मल्टीपल डिजीज के भी शिकार हैं, बहुत देर तक बैठ नहीं सकते हैं, खड़ा नहीं हो सकते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर ये कहीं न कहीं सामयिक रूप से अपेक्षित था अवलोकनार्थ जिन चीज़ों को, लेकिन अब वो चीज़ न्यायिक निर्णय का हिस्सा है। निर्णय क्या होता है वो न्यायालय का मामला है, पर ये पूरे मामले में अनुसंधान करता सीबीआई है, तो कहीं न कहीं सत्ता की ड्योढ़ी की एक शोभा है। तो एक सवाल, चूंकि उससे अन्वेषण के आलोक में न्यायिक निर्णय होते हैं, तो अन्वेषण करता जो पॉलिटिकल वैंडेटा के हिसाब से काम किया, एक मुख्यमंत्री पर एक ऐसा आरोप गठित किया जो कहीं न कहीं दूर दूर तक आरोप गठित करने का नहीं बनता था। अब बताइए ना कि एक मुख्यमंत्री कोई सब्जी वाला पॉलिथीन में पैसा देने के लिए आएगा और फट के गिर जाएगा, कोई देखेगा? ये कहीं चलिए चंद्रमोहन, मैं आपके पास लौटूंगी। शक्ति यादव को सुन रहे थे, आरजेडी के बड़े लीडर हैं और फिलहाल इस मसले पर बोल रहे हैं और सबसे ज्यादा फोकस इसी बात पे किया जा रहा है, चाहे वो पार्टी के नेता हो या लालू प्रसाद यादव की वकील हो, कि उनकी उम्र ज्यादा है, तबीयत नासाज है और अभी भी सजा की अवधि सुनाने तक, सजा को लेकर फैसला होने तक उनको या तो होटवार जेल शिफ्ट किया जाएगा या रिम्स हॉस्पिटल। लेकिन कहां शिफ्ट किया जाता है ये सब कुछ कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट जिसने दोषी करार दिया है उसी को ये तय करना है। वकीलों के दलीलों के आधार पर क्या कुछ होता है ये थोड़ा इंतजार करना होगा हम सभी को।